नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और काफ़ी लोगों का एक कॉमन सवाल था कि एक अपराधी, एक डॉन, एक गैंगस्टर, एक माफिया के फैमिली, माता पिता का कितना रोल होता है उसको गैंगस्टर बनाने में, या फिर एक माफिया गैंगस्टर की फैमिली क्या करती है उसके जेल जाने के बाद, जब वो बड़ा डॉन बन जाता है, गैंगस्टर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें उठती है कि एक परिवार की क्या गलती होती है कि उसका बच्चा सीधे की जगह उल्टे रास्ते में चलने लगता है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है, नीरज बवाना से लेके दाऊद इब्राहिम तक, जो बड़े बड़े आतंकी जो है, गैंगस्टर हैं, माफिया है, आतंकवादी है। तो बहुत सवाल आता है। हमारे एक कहानी मुझे याद आ रहा है, जिसमें एक राजस्थान के एक डीजीपी थे और उनके बेटे का नाम था मोहन भारती। और वो जो है एक लड़की का रेप करता है और उसको जो है 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और सुनाने के बाद उसी स्टेट का उसका बाप डीजीपी था, सबसे ऊपर का पोस्ट पे। और उसका बेटे पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो जो है एक लड़की का रेप किया, जर्मन लड़की का, और लड़की ने बयान दिया तो लड़के को जो है 7 साल की सज़ा हो गई। और सज़ा होने के बाद जो है उसकी पिता की भी कुर्सी चली गई उस कारण से। रेप का थप्पा लग गया तो उसके पिता की भी जो कुर्सी है वो चली गई डीजीपी से, उनको जो है दूसरे स्टेट भेज दिया गया। और बहुत बार ये सवाल आता है कि चलिए हम मान लेते हैं गरीब लोग होते हैं, वो क्राइम के रास्ते पे चल पड़ते हैं, माता पिता साथ दे देते हैं कि चलो पैसा कमाओ। लेकिन एक डीजीपी जिसको सबसे ज़्यादा जो है इज्जत मिले उस शहर में, आप सोच सकते हो एक डीजीपी की कहाँ तक पहुँच होगी और कितनी इज्जत होगी, कितना पैसा होगा। उसका बेटा अगर कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, तो हम आप कैसे देखेंगे उसको कि गरीब तो करते हैं, चलिए करते हैं बहुत लोग पैसों के लिए, कोई गुस्से में। लेकिन एक अमीर परिवार का जिसको पैसा है, नाम है, फ्रेम है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जब अपराध के रास्ते में घुसता है तो क्या होता है। तो उसके पिता का ये कहना था, बहुत लोगों का ये होता है। देखिए, मैं सिंपल सी ये बताना चाहता हूँ लोगों को, वो नीरज बवाना हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम हो। दाऊद इब्राहिम के पिता तो पुलिस में थे, और नीरज बवाना के आप पिता और माता से मिलिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि एक गैंगस्टर है, इतना बड़ा माफिया का माता पिता है। क्योंकि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बेटे को लेके, कि जो बंदा 15-15 साल से जेल में ही बंद है, तो उसके माता पिता को दिल पे क्या बीत रही है कि जेल में उसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ तो उल्टा ही खेल है, मीडिया बड़ा चढ़ा के दिखाती है। लेकिन उसके माता पिता से मिलिएगा तो बहुत वो जो है दुख भरी बातें बताएंगे कि मेरे बेटे को मारा जाता है, उसको अच्छे से खाना नहीं दिया जाता है। हर एक माता पिता का ये सवाल होता है जिसके बच्चे जेल में होते हैं। और ये होता कैसे है? बहुत सारे आतंकवादी घटना जो होती है, पिछले साल जो है 26 जनवरी को बम धमाका होने वाला था, उसमें जो है 4 आरोपी को पकड़ा गया। और चारों आरोपी को पकड़ लिया पुलिस ने, और पकड़ने के बाद उसको जो है जेल ले गई। जेल ले जाने के बाद उसके माता पिता को भी ये था कि पुलिस जो है मेरे बच्चों को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है, और मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक आतंकवादी हो। क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चे पे विश्वास होता है कि ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो चारों जो है आतंकवादी निकले, और इंडिया पाकिस्तान के लिए वो जो है बम धमाके करने का प्लानिंग कर रहे थे। और इन चीज़ों में होता क्या है कि आपका ना जो ब्रेन बाउस कर दिया जाता है, मतलब साफ कर दिया जाता है जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, कि हमको कश्मीर चाहिए, ये वो। और पैसे के लिए, पैसे पे मोटिव करके जो है आतंकवादी बना दिया जाता है। और जिसको बनाया जाता है उसको इतना कि कहा जाता है कि तुम जो है अपने पत्नी से लेके, दोस्त से लेके, माता पिता तक को शेयर नहीं करोगे, तुम जो है एक पाकिस्तान का जासूस हो या फिर तुम एक आतंकवादी हो। तो ऐसी चीज़ें होती है कि माता पिता को खुद पता नहीं होता कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। इसीलिए माता पिता कहते हैं कि पुलिस जो है ज़बरदस्ती फंसा रही है। लेकिन जब सबूत मिलता है तो वो माता पिता भी दंग रह जाते हैं कि मतलब कैसे वो सोच में चले जाते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, वो कैसे एक अपने ही देश को उड़ाने की प्लानिंग कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे
सिद्धू मूसेवाला के दो जो आरोपी हैं, एक मन्नू एक रूपा, दोनों का इनकाउंटर हुआ तो उसके जो माता पिता हैं दोनों ने कहा कि अच्छा हुआ। क्यों हुआ? तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, फर्स्ट क्राइम और क्राइम पे क्राइम दोनों अलग अलग चीज़ होती है। फर्स्ट क्राइम क्या होता है कि मुझे किसी पे गुस्सा आया, मैंने किसी के माथे पे मारा, वो मर गया, वो मेरे लिए फर्स्ट क्राइम है। मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा, या फिर मेरा कोई ये मोटिव नहीं था कि मैं उसको मार दूंगा, या फिर कोई किसी को गुस्से में मारता है, कोई लालच में मारता है, कोई पैसे के लिए मारता है, तो वो एक पहला क्राइम होता है उसकी लाइफ का। और वो इंसान फिर भी एक तरह से अच्छा होता है, चलो पहला क्राइम है, उसको सुधरने का मौका दिया जाए, और उसके माता पिता भी जो है थोड़ा साथ देते हैं। लेकिन दूसरा क्राइम क्या होता है, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, दाऊद इब्राहिम, जो क्राइम के रास्ते में ही कूद गए और उसी में जो है अपना करियर ढूंढते हैं कि आज इसका मर्डर करवाना है, कल उसका मर्डर करवाना है। तो जो फर्स्ट क्राइम करता है तो उसके माता पिता मतलब जो है सोच सकते हैं कि हाँ गलती से हो गया, गुस्सा में हो गया, लेकिन जो क्राइम पे क्राइम करता ही जा रहा है तो उसके माता पिता पे क्या बीतेगी, कि मैंने मतलब क्या सोचेंगे कि एक गैंगस्टर के माता पिता जो नीरज बवाना के जैसे ले लेते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के ले लेते हैं, तो उनके माता पिता का कहना है कि मेरा बेटा जो है बेकसूर है, उसने कुछ किया ही नहीं। तो उसके बाद पुलिस जो है, मीडिया पूछती है उससे कि मतलब पुलिस को शौक है लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ने का, पुलिस को मन नहीं लगता कि मन नहीं लग रहा है, चलो लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ लेते हैं, चलो लॉरेंस नीरज बवाना का इस मर्डर में नाम डाल देते हैं। कहीं ना कहीं आपके बेटे का इन्वॉल्वमेंट है तब नाम आ रहा है ना। मतलब अपने मन से तो हम डाल नहीं देते, पुलिस वाले का कहना है कि हम अपने मन से तो डाल नहीं देते कि बैठे बैठे मन नहीं लग रहा, चलो लॉरेंस बिश्नोई को नाम डाल दो। तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो इस चीज़ में क्या करती है फैमिली, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वैसे में जो क्राइम पे क्राइम करता रहता है तो उसके माता पिता भी समझ जाते हैं कि ये एक देश के लिए बोझ बन चुका है, और अपने ही मुल्क के लोगों को मरवाने के लिए जो है एक बड़ा डॉन माफिया बनने के चक्कर में अपने ही देश के लोगों को मारता है। तो उसके माता पिता का जो आप बयान सुनिएगा, वो क्या बोले हम, दुर्लभ कश्यप के पिता ने कहा कि जो गलती मेरे बेटे ने किया वो कोई नहीं करे। क्यों कहा? क्योंकि मात्र जो है 18 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। तो कितना बड़ा सदमा लगा होगा उनके माता पिता को। और वैसे ही नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई के माता पिता ने कह दिया है कि अगर ये गलत है, अगर इसका अपराध में नाम है तो इसको आप इनकाउंटर करो, फांसी पे चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं है। तो यही होता है, एक फर्स्ट क्राइम में परिवार साथ भी देता है, चलो गुस्से में हो गया, चलो कोई बात होगी, या लालच में गलती से हो गया। लेकिन जो बंदा क्राइम पे क्राइम करता ही जा रहा है, उस पर मुकदमे दर्ज होते ही जा रहे हैं, तो उसको माता पिता छोड़ देते हैं कि जाने दो, अब ये जो है इंसान नहीं रहा, ये एक जानवर बन गया है, इसको अब गोलियां, बंदूक, क्राइम, मर्डर, इनको ज़्यादा हीरो बनने का शौक़ है। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि गैंगस्टरों की वजह से उनके माता पिता को भी तकलीफ़ होती है। आप बहुत सारी चीज़ें होती है कि ज़मीन को सीज कर लिया जाता है, घर को सीज कर लिया जाता है, अगर उसका बेटा भाग जाता है तो बाप को उठा लिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो यही कहूँगा कि कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है अपराधी बने या फिर वो गलत रास्ते पे चले। लेकिन जैसे मेरा भाई भी मुझे नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मीडिया में, तो यही चीज़ें हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं होता कि आगे वाला कर क्या रहा है, लेकिन वो अपराध के रास्ते में कदम जो है बढ़ा देता है, और उस कारण से है पूरे परिवार को वो भोगना पड़ता है। एक गलती की सज़ा पूरे परिवार को मिलती है जब ज़मीन सीज कर लिया जाता है, माता पिता को भी जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से यही कहेंगे कि क्राइम जो है, क्राइम के बारे में पहले जाना जाए, समझा जाए, तब जाके कुछ किया जाए, ना कि हम हीरो बनने के चक्कर में किसी को मारे पीटे, अपने देश के लोगों को तंग करे। वो कोई बहादुरी वाली बातें नहीं होती। गोली एक आर्मी वाला भी चलाता है, एक जो है आतंकवादी भी चलाता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक अपने देश के हित के लिए चलाता है, एक अपने इस्लाम और धर्म के नाम पे, मतलब कोई मतलब ही जिसका नहीं है उसके नाम पे चलाता है। एक गैंगस्टर भी गोली चलाता है, एक पुलिस वाला भी गोली चलाता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गैंगस्टर जो है देश के खिलाफ चलाता है,
पुलिस वाला देश के अपने मोहल्ले के हित में चलाता है, अपने स्टेट को सेफ रखने के लिए। तो यही चीज़ें हैं कि गोली 4 आदमी चलाते हैं, गैंगस्टर, आतंकवादी, पुलिस और जो है आर्मी वाला। लेकिन मीनिंग देखिए दो चारों का कितना अलग है। तो यही चीज़ें हैं कि कोई चाहता नहीं कि हम गलत, कोई माता पिता नहीं चाहते कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे चले। लेकिन अब जो है ये चीज़ें इतनी ऊपर आ चुकी है कि गोली बंदूक हर किसी के ग्रुप में जो है किसी ना किसी के पास होती है, और लड़ाई झगड़े के दौरान किसी ना किसी की हत्या कर दी जाती है। तो यही स्टैंड होता है माता पिता का कि अगर कोई अपराधी है रेगुलर, उसको फांसी दे दो, मार दो, माता पिता भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिसने पहली बार गलती की है उसको सुधरने का एक मौका दिया जाए, वो माता पिता भी चाहते हैं। थैंक यू सो मच।